आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के बारे में। और अगर हम ये बात करें वर्ड की कि ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते क्या हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि नेटवर्क दिखाया हुआ है कि जिस तरह से ह्यूमन की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, कि उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, तो वो मूव करता है एक ब्रांच सिस्टम जिसमें हम कहते हैं आर्टरीज, और आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं जिन्हें कि कैपिलरीज कहा जाता है। अब इन कैपिलरीज के साथ हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इन्हें कहा जाता है स्पिंक्टर्स या प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स, क्योंकि कैपिलरी के स्टार्ट होने से पहले ये यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, मौजूद हैं। और अब हम इनके रोल की बात करेंगे कि इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है। तो उसमें हम साथ में पहले थोड़े से स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो है ब्लड है वो फ्लो करता है आर्टरी से, आर्टरी से फर्दर वो कहाँ पर आता है, आर्टीरियोल, आर्टरीज जो ब्रांचेस होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्मॉल आर्टरीज जिन्हें कि आर्टीरियोल्स कहा जाता है, आर्टीरियोल से ब्लड जाता है मिड आर्टीरियोल्स में, जैसे कि यहाँ पर साथ में हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो है आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल से ब्लड फ्लो करता हुआ कहाँ पर आ रहा है, मिड आर्टीरियोल। मिड आर्टीरियोल से फर्दर ब्लड जो है वो फर्दर फ्लो करता हुआ चैनल्स में आता है जिन्हें थोरैक्स चैनल्स कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चैनल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन चैनल से फर्दर आगे बहुत सारे कैपिलरीज अराइज हो रही हैं। और ये जो चैनल्स हैं, यहाँ से जहाँ से कैपिलरीज अराइज होती हैं, इन कैपिलरीज के पास हम देखते हैं कि फर्दर स्पिंक्टर्स मौजूद है, इसलिए हम इन स्पिंक्टर्स को क्या बोलते हैं, प्री कैपिलरी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्लो है इन कैपिलरी में वो किस कैपिलरीज में वो रेगुलेट किया जाता है, मतलब ये कि उसको कंट्रोल किया जाता है कि ब्लड फ्लो करेगा इन कैपिलरीज में या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, आर्टीरियल कैपिलरीज हैं या कैपिलरी नेटवर्क है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कैपिलरीज को रेड कलर में दिखाया हुआ है, कुछ कैपिलरीज को ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। अब ये जो रेड कैपिलरीज हैं इन्हें आर्टीरियल कैपिलरीज कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजनेटेड है, मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं वेनस कैपिलरीज को, वेनस कैपिलरीज जिन्हें कि ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, इनमें ब्लड की बात की जाए तो डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन डिप्लेटेड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, वो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर होता है, वेनस कैपिलरीज। अब वेनस कैपिलरीज फर्दर आगे मिलके जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं उन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स। और इस तरह से हम देखते हैं वेन्यूल्स मिलके वेन्स बनाती हैं, और वेन्स जो हैं वो फर्दर ब्लड को कहाँ पर लेके जाती हैं, वापस हार्ट तक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, अगर इनकी बात करें कि ये होते क्या हैं, तो इसमें जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये बैंड है स्मूथ मसल्स का, और ये जो बैंड है स्मूथ मसल का इसने सराउंड किया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसने इनसर्कल किया हुआ है हर कैपिलरी के पॉइंट को जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। या फिर हम कह रहे हैं कि आर्टीरियोल से जब मेट आर्टीरियोल, एंड देन जब हम बात कर रहे थे कि थोरैक्स चैनल से फर्दर जो कैपिलरीज अराइज होती हैं, तो हम देख रहे हैं उन कैपिलरीज के अराइज होने के स्टार्ट पे बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, और ये जो है ये रेगुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से रेगुलेट करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो वहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक वॉल्व की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो ब्लड फ्लो वहाँ पर नहीं होगा, ब्लड जो है वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा आगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्फिंक्टर्स हैं अगर ये डैमेज हो जाएं तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, और कैपिलरी में ब्लड हाई लेवल के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं ये नॉर्मली या तो पूरे के पूरे ओपन होते हैं या पूरे के पूरे क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर ये ओपन होंगे तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरी बेड में, और फिर वहाँ पर एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का, और जब मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा उसी तरह से वो वापस आएगा, और फिर वापस आएगा कहाँ पर, वेन्यूल्स में। लेकिन फर्दर हम देखते हैं कि अगर जो ये स्फिंक्टर्स हैं जो कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, अगर ये क्लोज हो जाए तो फिर ब्लड जो है वो डायरेक्ट
डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा वेन्यूल में। और साथ में हम देखते हैं कि ये जो मेटार्टीरियोल है इसकी कॉन्ट्रैक्शन वो भी वेरी करती है, वो डिपेंड करता है बॉडी के टिश्यूज़ की नीड के ऊपर कि कहाँ पर कितने ऑक्सीजन की मिकदार या कितनी ब्लड की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स या मेटार्टीरियोल्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं साइक्लिकली पर मिनट। अब इनका जो ड्यूरेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि उनमें एक ओपन फेज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटाबॉलिक नीड के ऊपर कि हमारी बॉडी में कौन से वाले टिश्यूज़ को कितनी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो उसके बेस के ऊपर इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो दौरानिया है वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ये ओपन फेज आएगा। और अगर हम इस साइक्लिक ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो इसे कहा जाता है वेजो मोशन। मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो पाइलोरिक प्री कैपिलरी जो स्फिंक्टर्स हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक साइक्लिक वेव चलती है जिसे कि वेजो मोशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के बारे में।